स्वागत है स्टूडेंट्स, आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रश्नों के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि 30 प्रश्नों के अलावा 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी इस वीडियो के अंदर शामिल किए गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे ये 4 प्रश्न देख रहे हैं, इसी प्रकार के टोटल 32 प्रश्नों को आज की इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सीधा आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, अष्टमुदी, अर्थात भारत के पश्चिमी तट पर अष्टमुदी झील स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान का अपमान सूची में किस वर्ष पारित किया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स वर्ष 2003, अर्थात मैथिली भाषा को भारतीय संविधान का अपमान सूची में वर्ष 2003 में पारित किया गया था। तो अगले प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आप सभी से पूछना चाहेंगे कि क्या आपने कल वाली वीडियो को देखा है, जिसमें स्टूडेंट्स कल वाली वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्नों को शामिल किया गया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, फिलिस्तीन में कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स वर्ष 14 वर्ष के बाद, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, फिलिस्तीन में 14 वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण का एक यादगार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 30 नवंबर को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण का एक यादगार दिवस 30 नवंबर तिथि को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, कलिवेली झील किस राज्य में स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु, अर्थात कलिवेली झील तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, मुफ्त फसल बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश, अर्थात मुफ्त फसल बीमा योजना आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, किसने दूसरी बार महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब जीता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने दूसरी बार महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब जीता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक सदस्य की न्यूनतम संख्या क्या है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, 50 सदस्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB की शुरुआत कब की गई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, 1971 में, अर्थात यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत 1971 में की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, आर्थिक समीक्षा अनुसार वर्ष 2019-20 में किस उद्योग के उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, उर्वरक उत्पादन में, अर्थात आर्थिक समीक्षा अनुसार वर्ष 2019-20 में उर्वरक उद्योग के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांत के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आवश्यक नहीं है पूछा गया है, तो जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। तो आयोडीन अस्थि एवं दांत के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, वाहनों में यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। तो वाहनों में यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड शुरू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, देश के दूसरे केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन कहाँ किया जा रहा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, अनाज संकट से निपटने हेतु ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट अभियान किस देश में चलाया जा रहा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, चीन में। अर्थात अनाज संकट से निपटने हेतु ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट अभियान चीन देश में चलाया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 15, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को स्वेज नहर दो सागरों को आपस में जोड़ती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, पंचायती राज संस्थाएं किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, देश में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा कार्बन उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए कार्बन वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, भारत 7 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए डैश डैश की अवधि के लिए चुना गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2022 व 24। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, भारत का पहला कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। अर्थात भारत का पहला लक्षद्वीप ऐसा राज्य या संघ शासित प्रदेश है जिसे टीबी मुक्त घोषित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20, 23 मार्च 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, 86वें स्थान पर रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 21, किस राज्य में पहला औपचारिक स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अर्थात अरुणाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसमें औपचारिक स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 22, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, संजीव कुमार को। अर्थात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 23, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? तो बलराम योजना किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने हेतु शुरू की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा सरकार ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, बैरन द्वीप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 25, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो यह क्वेश्चन स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। तो स्टूडेंट्स विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक नीदरलैंड देश है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे
समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, ज्योति बसु। तो स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 2 आपको बोनस क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो यह पहला क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 27, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 21 मई को, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 28, राजीव गांधी की हत्या कहाँ हुई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, श्री पेरुम्बदूर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 29, भारत के परमाणु सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, कोई पहला उपयोग नहीं। भारत के परमाणु सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 30, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, घेंगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 31, डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? यह स्टूडेंट्स बोनस क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में, अर्थात डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 32, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। तो स्टूडेंट्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य मध्य प्रदेश राज्य है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बोलना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हर रोज़ क्विज अपलोड की जाती है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप सभी का दिन शुभ हो।